से उठ जाएंगे भैया, टिके रहेंगे। किसान की औलाद है, अंबानी और अडानी की नहीं है। हमारे जब किसानों ने 13 महीने तक के वहाँ धरना दिया था, बारिश आई थी, हम लोग तब नहीं उठे। मेरे खुद के बिहार में खेती है, हम एक किसान परिवार से है, हम ऐसे बरसातों से नहीं डरते। देखना चाहते हुए देखो हमें क्या करेंगे भैया। ये बरसात तो नेचुरल चीज है। 4 महीने बरसात रहेगी, 4 महीने गर्मी रहेगी, 4 महीने ठंडी रहेगी, लेकिन हमारा हमेशा हौसला बुलंद है, बुलंद था, बुलंद रहेगा जब तक के हम लोग ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करवाते, तब तक के उनके ऊपर चार्जेस जो लगे हैं उन पर सजा नहीं होती, तब तक के हम यहाँ टीके हैं। मैडम उस दिन दिल्ली पुलिस ने जो दोगलापंथी की थी और हमारे बहनों को ये पलंग नहीं आए, जो लाए थे नहीं लाने दी थी, एक बार हमने गलती माफ कर दी है। अगर ये दोगलापंथी और ये छेड़खानी हमारे बहनों के साथ आज के बाद हुई ना, तो टांग पे टांग रख के चीर देंगे। बोलो। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन की। पर अभी खाप पंचायत के साथ राकेश टिकैत ने मीटिंग की थी। तस्वीरें ये जंतर मंतर की मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। हर अपडेट में आपको जंतर मंतर से दे रही हूँ। एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए, चारों तरफ घुमाइए कैमरा और दिखाइए कि कितनी तादाद में यहाँ पर भीड़ है। अभी राकेश टिकैत यहाँ से निकल चुके हैं खाप पंचायत के से मीटिंग की, और आगे की क्या रणनीति है, ये रणनीति राकेश टिकैत जल्दी बताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हर आंदोलन करते हैं बच्चे और जीतते भी अपने हक की लड़ाई के लिए। आज जंतर मंतर से बेटियां आंदोलन कर रही है, क्या लग रहा है आपको, जीत होगी? देखिए, इस देश में जीत ही जीत होगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसे शासक बैठे हैं जो किसी की सुनते ही नहीं, और ऐसे तो कोई भी राज नहीं कर सकता कि आप किसी की सुनोगे ही नहीं, आप अपनी ओर बोलते जाओगे। और यहाँ जो हालत है, एक दिन तुम बोल रहे हो लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे दिन तुम ये कर रहे हो कि ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारा बंदा उसमें बीच में फंसा हुआ है। भैया देखो, अतीक अहमद को तो तुमने गोली मार दी, किसी के घर बुलडोज कर दिए, किसी को जेल में मरवा दिया, पर अपने लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो घूम रहे हैं फ्री। यहाँ से कुछ दूरी पर ब्रिजभूषण का कार्यालय है और पहलवानों ने कल खुलकर बात की और उन्होंने बताया कैसे ब्रिजभूषण शोषण करता था। तो उन्होंने ये भी बताया कि कार्यालय में भी शोषण हुआ। एक प्रतिष्ठित पद पर रहने के बाद कार्यालय में शोषण होना क्या सवाल खड़े करता है? सवाल तो यही खड़े करता है ना कि इस देश में अब किसी को कोई लोगों से डरते नहीं, वो करेंगे जो उन्होंने करना है। उनको लग रहा है हम राज कर रहे हैं, हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे हाथ में ईसी है, हमारे हाथ में सब कुछ है। हम जिसको जैसे चाहें, हम किसी को जेल में मारना चाहे, पुलिस की कस्टडी में मारना चाहे, वो भी ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कल महिलाओं ने खुलकर बात की कि किस तरीके से वो उन्हें हाथ लगाता था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी एक्शन में नहीं आए या समर्थन में नहीं आए हैं? तो माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी किस गलती पे एक्शन में आते हैं? आप मुझे एक चीज बताओ, बिल्किस बानो का जो हुआ केस, उसमें नरेंद्र मोदी ने मुंह खोला? कुछ होता है देश में इंसान को, जब किसान बैठे हुए थे, उनका आंदोलन 1.5 साल चला, 750 किसान अपनी जान गंवा दिए, नरेंद्र मोदी ने मुंह खोला? जब इलेक्शन आ गई तब मुंह खुला उसका। राकेश टिकैत किसानों के साथ आए हुए, खाप पंचायत की मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है राकेश टिकैत का जो फैसला होगा वो वाकई बेटियों को न्याय दिलाएगा? और क्या, वो तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो क्योंकि ये देश में हमें ये समझना है कि ये सिर्फ किसान की बेटियां नहीं हैं, ये सिर्फ हरियाणा की बेटियां नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। और उनके साथ आप इस तरह से बिहेव करोगे, जो पढ़ी लिखी लड़कियां जो आगे कुछ कर रही हैं जिंदगी में, उनके साथ आप ये करोगे, तो आप किस हैसियत से इस देश को चलाने की वो रखते हो? देखिए, एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ब्रिजभूषण के साथ जो है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक है और कंधे पे ब्रिजभूषण ने हाथ रख रखा है। ब्रिजभूषण कहते हैं कि पहले तो जबरदस्ती तस्वीरें खिंचवाती है, फिर बाद में आरोप लगा देती हैं। देखो, ऐसे आदमियों की तो मैं बात ना करना चाहूँगी ना उसको जवाब दूंगी। आपने अगर उसकी इंटरव्यू देखी, जो उसकी पहली इंटरव्यू, जब उसने बोला कि इतनी देर तक ये लोग कहाँ थे, तब पहले क्यों नहीं बोले? आप उसको देखो, आप उस इंटरव्यू को देखो और आप देखो कि किस तरह से वो उसके जो
है, उसका चेहरा जो है, मतलब मैं किसी की दादी हूँ और मुझे दिख गया कि ये कैसा आदमी है। और मोदी को नहीं दिखाई दे रहा, अमित शाह को नहीं दिखाई दे रहा। उसने किस तरह से हाथ उसने हिलाया है और कहा है 12 साल से इनके साथ ये हो रहा है और ये बोले नहीं। तो क्या लगता है 7 पहलवानों ने तो दर्ज करा दिया मुकदमा, और भी पहलवानों के साथ अगर होगा तो वो वाकई सामने आएंगी, क्योंकि ऐसी चीजें बोलने से आज घबराती है महिलाएं। जब पहलवानों के साथ ये हो रहा है तो औरों के साथ क्या होगा? आप खुद सोचो, आपके साथ क्या होगा, मेरे जैसों के साथ क्या होगा। यहाँ तो उम्र कुछ भी किसी चीज का वो नहीं करते, किसी चीज का वो नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं, कई नेता ऐसे हैं जो हर पार्टी में हैं जिन पर मुकदमा दर्ज है, पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस पार्टी में तो जितने हैं ना, इस पार्टी में तो गिनती वाले हैं जो जिन्होंने बलात्कार किया है वो बैठे हुए हैं। कुलदीप सेंगर, सारे कुलदीप सेंगर है, ये बिजभूषण दूसरा था वो कठुआ वाला। हाँ मैम, पॉस्को लगा होता है, पॉस्को। अगर पॉस्को लग जाता है तो आदमी गिरफ्तार होता है। अगर ये मैंने किया होता है, किसी आम आदमी ने किया होता तो वो गिरफ्तार हो जाता, पर वो क्यों नहीं गिरफ्तार हो? वो सांसद है इसलिए गिरफ्तार नहीं हो रहा क्या? आम आदमी नहीं, बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का सांसद है। इसलिए राहुल गांधी को तो निकाल दिया संसद से। इतनी जल्दी यहाँ 10 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो रही। नहीं, और वो कह रहा है मेरी गिरफ्तारी तब होगी जब प्राइम मिनिस्टर कहेगा, जब मोदी कहेगा, जब शाह कहेगा, जब नड्डा कहेगा। मैम वो ये भी तो कहता है कि मेरी महफिल उठी तो मैं सबकी महफिलें उठा दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो तो सब साफ है। मोदी शाह ने भी कुछ ऐसा करा, ये कहना चाहते हैं? अरे मोदी शाह ऐसे लोगों को पालते हैं, ऐसे लोगों को पाला हुआ है इन्होंने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा कि उन्होंने आतिक जैसे अहमद को पाला था। अब बीजेपी क्या कर रही है? देखिए कितनी बारिश यहाँ पर हो रही है, जंतर मंतर पर यहाँ पर पहलवान बैठे थे, पूरे टेंट को हटा दिया गया है। देखिए इस बारिश में उस दिन भी यही मामला हुआ था, जब फोल्डिंग्स को अंदर ले जाने का मामला हुआ तो झड़प हो गई पुलिस वालों के बीच। आज फिर बारिश हो रही है, इस भीषण बारिश में भी जो पहलवान है वो जमीन पर सोते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आ जाए कि बेटियां सुरक्षित तो है नहीं, पर उनको सुख सुविधाएं भी नहीं दी जाती। यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, यहाँ पर कोई लाइट की सुविधा नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है सर, बारिश के बाद भी लोग डटे हुए हैं यहाँ जंतर मंतर पर? सर मैडम, बारिश आए, अंदर आए, तूफान आए, हमने 13 महीने तो किसान आंदोलन लड़के जीते थे। और अभी भी इस देश के मीडिया के चैनल के माध्यम से देशवासियों को कहना चाहूँ, हम हटने वाले लोग नहीं हैं। आंदोलन जीते जाते हैं हमेशा हौसलों के आधार पर जीते जाते हैं, उम्मीदों के आधार पर कभी भी आंदोलन नहीं जीते जाते हैं। उम्मीदें हमारी कायम है, आंदोलन जीतेंगे। बेटियों का हौसला तोड़ने के लिए भी कहते हैं कि उस दिन झड़प हुई थी तो फिर भी बेटियां नहीं उठी। अब राकेश टिकैत समर्थन में उतर चुके हैं, किसानों का तो समर्थन मिल गया है। क्या राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन देंगी? क्योंकि मिलना और समर्थन देना फ्रंट फुट पे आके दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, सभी लोग इन बेटियों के साथ हैं। वो राजनीतिक चाहे हो, कोई भी पार्टी हो, किसान संगठन हो, युवा हो, इन बेटियों के साथ खड़े हैं। बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, हम तो ये भी कहते हैं कि भाजपा भी आकर समर्थन करे और इन बेटियों की आवाज़ सुने। बड़े शर्म की बात है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री की नींद क्यों नहीं खुल रही, उनके कानों तक आवाज़ क्यों नहीं जा रही। ये हमारी बहन बेटियां पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे बारिश में, धूप में बैठी हुई हैं, 15 दिन से ज़्यादा तो बारिश हो रही है, पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की आंखें क्यों नहीं खुल रही, उनकी आवाज़ उन तक क्यों नहीं जा रही है। बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। जब ये बेटियां मेडल जीत के आई थी, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने इनके साथ फोटो खिंचाकर ये कहा था कि मेरी बेटियां हैं। आज देश के प्रधानमंत्री कहाँ चले गए? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए इतनी बारिश है, मैं दिखाऊंगी, एक बार कैमरा घुमाइए जरा, दिखाइए कितनी बारिश है। सब साइड हो चुके हैं लेकिन कोई भी घर को नहीं गया। सबसे बड़ा सवाल आज बेटी की इज्जत का है और उसके लिए पूरे देश की जनता यहाँ जंतर मंतर पर है, किसान जंतर मंतर पर है और रोज किसान आएंगे, रोज बेटियों के समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। चलिए देखिए किस तरीके से लोग अपने आप को इस बारिश में बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जा नहीं रहे। देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, क्या माहौल यहाँ पर है। देखिए इधर दिखाइए, क्या नाम है? हाँ, विनय राम। जिस तरीके से बारिश हो रही है और लगातार महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बाद आज फिर बारिश हुई है, होल्डिंग्स लाने दी जाएगी या फिर आज भी जमीन पर सोएंगी? अरे मैडम, उस दिन दिल्ली पुलिस ने जो दोगलापंथी की थी और हमारे बहनों को
लिए पलंग नहीं आए, जो लाए थे नहीं लाने दी की। एक बार हमने गलती माफ कर दी है। अगर ये दोगलापंथी और ये छेड़खानी हमारे बहनों के साथ आज के बाद हुई ना तो टांग पे टांग रख के चीर देंगे। क्योंकि मैं कोई यहाँ से नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। इतने दिन हम महाराष्ट्र के नागपुर से आए हूँ और अभी तक टीका में यहाँ से जिस दिन हमला हुआ था उस दिन भी थे। वो तो हमारे पुनिया भैया ने पूरे वीडियो डाला था और उस दिन हमें मना किया था कि नहीं, अगर हमने इस बार कुछ कर दिया तो ये हमें वहाँ से उठा देंगे। लेकिन आज हमारी बहनों के इज्जत के सवाल है। तो कहीं ना कहीं डर भी है कि पुलिस उठा देगी या भारतीय जनता नहीं, पार्टी अब डर नहीं है। अब करके दिखाओ बोलना। जिस माई के लाल में जिस पुलिस वालों के अंदर हिम्मत है, करके दिखाओ बोलना। तुम्हें दिखाएंगे हमारी ताकत क्या होती है, महिला सुरक्षा क्या होती है। महिला पहलवानों को गाली भी दी गई, मारपीट भी हुई। क्या लग रहा है ये मामला एक बार हो चुका है, क्या दोबारा भी अगर होता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे दोबारा होने का मौका हम क्यों देंगे भैया? पहली बात, आप कैसे कह सकते हो भैया कि एक इंसान के ऊपर जैसे हो चुका है न्याय तो हम दोबारा देने की उम्मीद ही नहीं करेंगे। हमने कहा ना, अगर इस बार हमारे बहनों को कुछ हो गया ना तो यहाँ पूरा तमाशा हो जाएगा, चाहे डंडे चल जाएंगे। लेकिन इस बार हम अपने बहनों के इज्जत से खेलने नहीं देंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? जी कहना ये चाहते हैं, जिस प्रकार राकेश टिकैत जी रोए थे और उन आंसू से सैलाब आया था, उसी प्रकार इन बेटियों की आंसू से सैलाब आएगा। और न केवल इन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, गरीब, शोषित, पीड़ित, दमित, हर वर्ग जो न्याय प्रक्रिया से वंचित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से कमज़ोर है और कहीं ना कहीं उसको दबाया गया है। हर वर्ग की लड़ाई मैडम इस आंदोलन के माध्यम से लड़ी जा रही है। क्या लग रहा है बारिश जितनी तेज हो रही है, क्या पहलवान टिके रहेंगे? अगर ऐसी बारिश होती रही तो उठ जाएंगे परेशान। बिल्कुल अरे बिल्कुल। ऐसे कैसे उठ जाएंगे भैया? टिके रहेंगे। किसान की औलाद है, अंबानी और अडानी की नहीं है। हमारे जब किसानों ने 13 महीने तक के वहाँ धरना दिया था, बारिश आई थी, हम लोग तब नहीं उठे। मेरे खुद के बिहार में खेतियाँ है, हम एक किसान परिवार से है। हम ऐसे बरसातों से नहीं डरते। देखना चाहते हुए देखो हमें क्या करेंगे भैया। ये बरसात तो नेचुरल चीज है। 4 महीने बरसात रहेगी, 4 महीने गर्मी रहेगी, 4 महीने ठंडी रहेगी। लेकिन हमारा हमेशा हौसला बुलंद है, बुलंद था, बुलंद रहेगा। जब तक के हम लोग ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करवाते, तब तक के उनके ऊपर चार्जेस जो लगे हैं उन पर सजा नहीं होती, तब तक के हम यहाँ टीके हैं। क्या चाहते हैं, क्या हो उनके साथ? क्या उनके साथ जो एक्ट मैं बताता हूँ, इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं पॉक्सो के लगे हैं। इसकी उम्र 18 से लेके 12 साल तक के है, तो पॉक्सो का एक्ट ये कहता है उसे सजा कम से कम 7 से लेके 14 साल तक के है। अगर कोई लड़की 10 से लेके 12 साल की है, 7 पहलवानों ने आरोप लगाया तो आजीवन कारावास हो गया ये तो 7 महिला जैसे 7 महिलाओं ने यहाँ पे इनके ऊपर आरोप लगाया ना, तो आजीवन कारावास, एक तो आजीवन कारावास होना ही है। और नहीं हुआ, अगर हमारे साथ कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया ना, तब हम लोग दिखाएंगे ना इनको कि हमारी औकात क्या है, हमारी पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए बारिश के मौसम से लगातार मैं आपको कवरेज दिखा रही हूँ जंतर मंतर की। क्या माहौल इस वक्त जंतर मंतर पे।